आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक सोचा कि किस तरह से हम लोग रक्षाबंधन को और इन्वेस्टमेंट को एक साथ जोड़ सकते हैं, जिससे कि हमारी बहनों के लिए कुछ एक अच्छा हेल्प हो सके, उनको ग्रोथ मिल सके। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही सरल तरीके से मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाह रहा था। हमारे साथ मुस्कान है जो हमारे साथ कलीग हमारे ऑफिस में काम करते हैं। तो इनके 4 भाई हैं और इन्हीं का एग्जाम्पल लेकर के हम लोग आप सभी बहनों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि कैसे एक छोटा निवेश आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेके आ। तो मुस्कान, आपने जैसा कि बताया कि आपके 4 भाई हैं, ठीक है? हाँ? हाँ सर। तो ऑन एन एवरेज हर साल राखी के उपलक्ष्य में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। हाँ, नॉर्मली क्या मिलता है? नॉर्मली देखा जाए तो चॉकलेट्स मिलता है, पैसा मिलता है, बस यही सब मिलता है। ऑन एन एवरेज ड्रेसेस भी मिल जाता है सभी कभी-कभी। चीजें अगर मिला दे तो उनका कैश वैल्यू क्या होता है? कैश वैल्यू कहे कि अगर चॉकलेट है तो चॉकलेट 500 रुपए का चॉकलेट है, क्लोथ है तो कपड़े 2000 रुपए का कपड़ा है, अगर कुछ और भी मिल रहा है तो सब जोड़ जाड़ करके हाँ मुझे 5000 रुपए का गिफ्ट। ऐसे ऑन एन एवरेज क्या आपका रहता है? एवरेज 2-3 हज़ार तक का हो जाता है। 2-3 हजार तक का। इसमें क्या कुछ ग्रोथ होता है कि हर साल आपको, जैसे इन्वेस्टमेंट के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हर साल हम लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़े। तो क्या इसका इफेक्ट राखी में आता है कि इन्फ्लेशन के अनुसार आपका कुछ गिफ्ट का भी प्राइस, जैसे इस साल 1000 रुपए का गिफ्ट मिला या इस साल 3000 का गिफ्ट मिला तो आगे साल आपको इसमें 10% या 15% इंक्रीमेंट के साथ गिफ्ट मिलता है? हर साल नहीं बढ़ता है। हर साल नहीं बढ़ता। नहीं। तो ऑन एन एवरेज अगर समझे तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो ऑन एन एवरेज आप 4000 रुपए का गिफ्ट हर साल मिल जाता है। कभी इंक्रीमेंट होता है, कभी नहीं भी होता है। एक प्राइवेट कंपनी वाला जो हिसाब किताब, इस साल प्रमोशन हुआ तो नहीं हुआ तो इंक्रीमेंट नहीं। ठीक है, क्या आप कभी सोचे हैं कि 3000 रुपए तो फिर भी बड़ी बात हो सकती है? मैं आपको एवरेज 3000 पे ही बता रहा हूँ कि 3000 रुपए का अगर एवरेज डिपॉजिट, अभी आपका उम्र कितना है? 21। आपके सारे भाई बड़े हैं छोटे? बड़े। बड़े। जब से आप एक छोटा भी। तो ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चले 4 साल की उम्र जब आपकी होगी तब से आपको गिफ्ट तोहफे वगैरह मिल रहे हैं और मिलते चले आ रहे। पहले आपके भाई लोग मम्मी पापा से लेकर देते होंगे, आज अपने से कमा, राइट? चलिए शुरुआत हुआ होगा तो 500 1000 रुपए से हुआ हो, तो आपकी तो बात पुरानी है। मैं आज के समय पे अगर लूँ तो आप बहन है, काफी सारे भाई। एवरेज एक भाई क्या करता है अपनी सिस्टर को तोहफे के तौर पर? एवरेज क्या देता है एक भाई सिंगल, जिनका सिंगल अराउंड एक अंदाज? भाई एक बहन भी एक। जो उसको ये होगा वो उसके लिए एवरेज क्या उसका है। कैश वैल्यू क्या हो? चलिए, तो आपको अगर मैं कहूँ कि 1000 रुपए के डिपॉजिट से आप अगर ईयरली हर साल राखी आप हर साल में, उससे आप लगभग 30 लाख या 30 लाख से ज्यादा का कॉर्पस जमा कर 1000। क्या आपको लगता है ये हो सकता हर साल 1000 रुपए। है? इसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा? आपने जैसा कहा कि थोड़ा इंक्रीमेंट होता है, महंगाई बढ़ रहा है तो हर चीज का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है। थोड़ा इंक्रीमेंट होगा हर साल, ज्यादा नहीं। अगर मैं समझू, क्या एक भाई अफोर्ड कर सकता है कि वो 1000 रुपया अगर पहला साल दिया तो 250 रुपया बढ़े? आप अगर भाई होते तो आप बढ़ा। तो इसी पर हम लोग आज बात कर रहे हैं कि 1000 रुपए सिंपल तरीके से मैं आपको स्क्रीन पे एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग सभी के लिए। 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हर साल इस रक्षाबंधन के लिए हर साल 25% का इंक्रीज, यानी पहला साल अगर 1000 है तो दूसरे साल 200 1250, तीसरे साल 1250 का 25% कितना बढ़ेगा? 1250 का 50%। तो इस तरह से हम लोग चलते चले जा रहे हैं कब तक? 25 सालों तक। अच्छा ठीक है, तो अब अगर इस तरह से हम लोग चलते हैं, हर साल जा रहे हैं, तो क्या कॉर्पस जमा? एक सीट हमने तैयार किया है। पहला साल 1000 रुपए, दूसरे साल 1250, तीसरे साल 1500, चौथे साल नहीं। और इस तरह से अगर ईमानदार भाई है और 25 साल तक अपने बहन को देता चला गया तो इसका कॉर्पस जनरेट हो रहा है 34,05,000। बहन का शादी हो सकता है, शादी ठीक है अपने खर्च से भी करते, उसके पास 34 लाख रुपया रहेगा, आपके पास रहेगा, आपको कैसा रहेगा? इतना उम्र हो रहा है, एक अच्छा बिजनेस कर सकती हो, उसको कहीं नौकरी कर रहे। इससे बड़ा गिफ्ट एक भाई क्या दे सकता है? कितना चॉकलेट दे दे, कितना कपड़ा दे दे, कितना घर खरीद के दे दे, कितना कार दे दे। अब आप 2000 रुपए 1000 रुपए में एक ड्रेस कपड़ा ये वो करते जा रहे हर साल, रह रहा हूँ, ये आपका क्या जीवन में वैल्यू है? क्या जीवन इतना नहीं पैसा दे? नहीं देगा। हाँ, ये सवाल था। इतना के बाद तो उसके कलेजा का 10,000 जैसे ही आपका भाई का पॉकेट से निकलना शुरू होगा, थाली में रखने में ना 10,000 के बाद उसका तो कलेजा कांप जाएगा, है ना? एक नॉर्मल लोग देते हैं, हो सकता है सोसाइटी से सोसाइटी वेरी करता है, लेकिन लोग जो देने वाले हैं वो देते हैं, जो नहीं देने वाले हैं ना वो इतने में भी दे करके छीन भी लेते हैं। ऐसा मैं अगर मानूं एक एवरेज सोसाइटी के लोग जो
10,000 तक देने का हिम्मत रहे। 10,000 के बाद हाथ कांपने लगा। ठीक है, अब मेरा दूसरा स्लाइड, 10,000 उसने, ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए 10,000 रुपए तक आपने आपके भाई ने दिया, तो 11वें साल में आपका वैल्यू कितना आ रहा है? 92,000, सॉरी। अब मैं क्या ले रहा हूँ कि 11वें साल आपने 92,000 रुपए आपका डिपॉजिट है, जैसे आपने चला रहा था वैसे चलाता रहा। उसके बाद आपके भाई ने देना बंद कर दिया या कम कर दिया, जो भी। हमने समझा कि उसने नहीं, उसके बाद वो कहीं चला गया, पढ़ाई करने चला गया, उम्र उसकी ज्यादा है, हो सकता है वो हायर एड चल जाए, नहीं आ रहा है, या कुछ फिर तोहफा ही भेज, बोले महंगा पड़ रहा है भाई, तोहफे में सड़ता हो, ये भी हो सकता है। चलिए, अब अगर आपने अपने से भी प्रयास किया कि 1,000 रुपए जमा, या नहीं भी किया तो भी आपका 92,000 आप जो जमा कर रहे हैं उसका वैल्यू 16वें साल में, यानी आपका उम्र जब 25 साल हो जा रहा है, आपका वैल्यू हो रहा है 16 लाख रुपया। खराब है, कितना पैसा आपने टोटल जमा ही किया है? 2,12,000, वो भी टुकड़ा टुकड़ा करके 25 सालों में जमा किया जा रहा है, इसका वैल्यू हो रहा है 16 लाख। खराब है। अगर सही यूटिलाइज का ये फॉर्मूला, इस तरह से लोग गिफ्ट अलग हुआ, कपड़ा से यही करते हैं, कपड़ा मिला ले लिया, ये ले लिया, मोबाइल ले लिया, एक आईफोन ले लिया। लोगों को आईफोन तक गिफ्ट मिलता है, 2-2 लाख मिल रहा है ना, गिफ्ट मिलता है, वो ऐसा नहीं मिलता। लेकिन अब आपका सवाल था जब हम लोग बैकेंड में डिस्कस किया, भाई लोग गिफ्ट बोलो दे देगा पैसा, भाई लोग को पता है कि आपको पैसा को बर्बाद, गिफ्ट ही लेंगे ना, उसको दिखाओ, तो बताओ मैं ऐसा करूंगा कि आपको गिफ्ट देना बंद, खुद बंद कर, वो भी ऐसे ही कर। वो जो मेहनत करता है ना, जो अर्न करके ला करके आपको दे रहा है ना, वो वैल्यू को समझेगा और वो आप देना, उसको भी पता है कि उसको भी दर्द होता है, लेकिन मजबूरी है, उसको पता है अगर हम कैश दिए तो वो कैश वहां यूज होगा जिसका कोई वैल्यू। डिजाइनर का 2 लाख 6 लाख तक लहंगा यहाँ जमशेदपुर में हम लोग खरीद रहे, छोड़ दीजिए अपने खरीद कर, तो ये हो रही साइकिल है। तो बस वीडियो का पर्पस इतना ही था कि हर एक पेरेंट समझे कैश का वैल्यू क्या, कैसे आप लगाए बढ़े, वो बढ़ेगा आपके फायदे के लिए, वो काम पैसा का एक कहना। आप अगर मुझे सोच समझ के बचाओगे, क्या था एक बहुत ही साधारण तरीका, कैश वैल्यू को समझना चाहिए। और ठीक है, हाई अपर मिडिल क्लास में या हायर क्लास में क्या होता है, वहाँ कैश बहुत ज्यादा होता है, उनके पास कैश की कमी, तो वहां पर यूटिलाइज किया जा सकता है, जहाँ भी भैया ये खरीद लो। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को कैश वैल्यू जितना, वो उनको अगर अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास में जाना है, तो आज जो कैश है उनके तो वैल्यू समझना, क्योंकि उस वैल्यू को जब आप समझ, अब मान लेते हैं 16 लाख रुपए का आपके पास कैश है, सिर्फ और सिर्फ 10% का जो वैल्यू है वो आपका आता है 1.6 लाख। आपका एक आईफोन का प्राइस आ रहा है, आप आईफोन खरीदिए हर साल, लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि एक अपर मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास कैसे सोचता है। ठीक है, एक अपर मिडिल क्लास जो है ना, वो पहले कॉर्पस उसका शुरुआत के समय देखिएगा ना, शुरुआत जब वो भी लोअर मिडिल क्लास था, उस वक्त वो कॉर्पस बनाता, उसके पास जो भी फंड आता है ना, क्राइसिस में रहकर गुजराती लोग को देखिए और जो गुप्ता लोग को देखिए, तो वो लोग पहले कॉर्पस बनाता है, थोड़ा करके कॉर्पस बनाता है। कैसे बनाता है? उसके पास अगर 50 करोड़ का कॉर्पस बन गया, अब देखिए ना, तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, दो 20-25 हजार का एफडी करके रखा, बिजनेसमैन है, या तो जो पैसा है उससे कुछ स्टॉक ला के दुकान में रख लिया, या तो कहीं छोटा छोटा इन्वेस्ट कर, यूको बैंक में 100 रुपया डे तो करता है, उससे क्या उसका एक कॉर्पस बिल्ड होता है, उसको विड्रॉ करके इकट्ठा कहीं रखता है। अब ये अगर उसके पास 50 करोड़ है, इसका अगर मान लेते हैं सालाना एवरेज उसको 8% भी इंटरेस्ट मिले, लेकिन इतना कम में वो लोग ऐसे डालता नहीं, 8% या 10% मान लेते, इजी कर, इसका 10% साल का उसका कितना बढ़ेगा? 50 करोड़ का 10। कौन सा सीईओ है इंडिया में, कौन सी कंपनी है सीईओ? अगर मान लेते हैं ठीक है, छोटा व्यापारी, छोटा गुज्जू है गुजरात, 5 करोड़ का 10%, कौन सा सरकारी नौकरी वाला जिसको सालाना 25 लाख 50, स्टेट बैंक का चेयरमैन ने कितना सालाना 24 लाख रुपए सालाना, स्टेट बैंक का चेयरमैन, सबसे ऊपर चेयरमैन। घर में जिस घर में रहता है उस घर का भाड़ा कितना होता है, जिस घर में रहता है ना उस घर का भाड़ा साल का होता है 1 करोड़, तो पगार दिया जाता है, पता है? इसको अगर फाइनेंस कर देगा तो अपना बैंक नॉलेज है, पैसा का कमी उसको, इसलिए फाइनेंस इस कैश वैल्यू का महत्व को समझना बहुत जरूरी। हर एक ये जो लोअर मिडिल क्लास है और चाहते हैं अपर मिडिल क्लास और हायर जान प्रयास कर रहे, कपड़ा आपका साल भर रहे, आम का पेड़ ठीक है लगाया जाता है ना, तो उसके बाद इंतजार किया जाता है, लेकिन एक बार वो फल देना शुरू करता है, कितने साल फल देते, ये वैसे ही है, आम का पेड़ आप लगा दो, पेड़ लगाए जा रहे हैं हर साल,
कि जब आपका कॉर्पस बन जाएगा ना, मान लेते एक ऑन एन एवरेज आज के दिन में सरकारी नौकरी लोग ज्वाइन करता है कितना पड़ा स्टार्टिंग सैलरी। स्टेट बैंक में जो क्लरिकल में ज्वाइन करता है ना, स्टेट बैंक क्लर्क में स्टार्टिंग सैलरी 16,000, स्टेट बैंक क्लरिकल लेवल में ज्वाइन करता है उसकी 16,000। अब अगर आपका भाई बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका भाई बहुत दयावान है, बहुत है, और वो आप इस सिस्टम से लेकर के चला गया, आपको सपोर्ट किया 25 साल तक, सरकारी नौकरी जो आज के दिन में लगभग 30-31 के आसपास में लगा, आपके पास 34 लाख रुपए है, 34 लाख, इसका 10% पकड़िए, कितना हो गया 3,40,000। 3,40,000 यानी महीने का सैलरी कितना हो 3.4, 3,40,000 डिवाइडेड बाय 12। हाँ ये दोनों पे यहाँ तो दे रहा है, अब दूसरा वाला स्लाइड में नहीं दे रहा। एक साल 1 लाख हाँ? रुपया एक्स्ट्रा से निकाल और एक साल में 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा से आए और उसके बाद जो एक्सपेंसेस और expenses तो हम तो दो सिनेरियो पकड़े ना, आपका भाई जो है अच्छा है, फेसबुक में उसको जॉब लग गया, आपका उम्र होते होते उसका 24-25 लाख रुपए का पैकेज है साल का, तो आपको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया आराम से निकाल सकते। जो साल का जो 2 लाख कमाता है वो 2,000 निकालने का कलेजा रहा 10%। जो 20 लाख कमा रहा कम से कम 2 लाख देने का कलेजा रहा। तो हमने क्या बोला, ठीक है ज्यादा तो 10,000 तक तो कलेजा है उसका, 10,000 तक तो देगा। अब उसके बाद हम बोल रहे हैं इस स्लाइड में कि 10,000 के बाद वो नहीं दे रहा, चला मान ले नहीं है दे रहा, या उसके बाद आपको जो भी मिल रहा है आप उसको यूज करते हो, भी दोनों ही सिनेरियो बात करें। अब यहाँ पर पहले आ जाते हैं कि 34, अगर आपका भाई अच्छा है, फेसबुक में उसको जॉब लग गया, गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गया और उसको 40-50 लाख रुपए का पैकेज है सालाने का, तो आपको देगा देगा तो उस अनुसार आपके पास 34 लाख रुपए हुआ, 34 लाख रुपए का 10% कितना आ रहा है सर सैलरी, 34 नहीं 10% नहीं 3.4 डिवाइड 3,40,000 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका मंथली, ये आपका महीना है। अगर आपके पास कौन सा सरकारी नौकरी में 40,000 रुपया शुरुआती में 25 साल का उम्र में मिले। अब चलिए आ जाते हैं इस पे कि आपका भाई 10,000 तक देने का उसका कलेजा में ताकत था, उसके बाद तो भी आपके पास 16,000 रुपए है, 16 लाख रुपए है, 16,73,000। और ये भी जो हम कैलकुलेशन दिए ये बहुत कम परसेंटेज पे दिए, 15% पर कैलकुलेशन है, कम से कम आपको 20-22% मिलेगा। अब 16 लाख रुपए का सर 10% यानी कि 1,60,000 रुपए, 1.6 का 1,60,000 का निकालिए, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 12 परसेंटेज डिवाइडेड बाय 12,000। कम से कम आपका भाई अगर 10,000 तक भी कलेजा रखा और आपने उसे निवेश किया और उसको चलते रहने दिए अपने 25 साल की उम्र, 25 साल की उम्र में अगर सरकारी नौकरी 16,000 नॉमिनल मैं समझ रहा हूँ कि क्लरिकल लेवल की जॉब लग गया, और अगर नहीं भी लगी तो भी आपका 19,000 रुपए का कॉलेज का ही है, जो आपके माता पिता ने आप इन्वेस्ट किया और आपको भी जो मिला जब आप बड़े हो गए, तो आपने जरूरतें कभी खत्म नहीं है। आज ये वाला शर्ट है तो कल दूसरा चाहिए, आज 2,000 का पेन है तो कल 10,000, कितना भी अलमारी भर जाए पूरा, लेकिन अलमारी भरने के लिए इस सिस्टम से चले, एक दिन आएगा कितना रहेगा जरूरत। इसके पास ये आ जाता ना, जिसका बैंक अकाउंट भरा रहता है उसको अलमारी भरने का शौकीन, जाके लिटरली जिसने मेहनत करके कमाया ना कभी उसके घर पे जाकर के, तो वही एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी है। वो जिस दिन प्रेसिडेंट हाउस में गया था ना, उसके हाथ में एक अटैची था, इसमें 2 सूट 2 सेट कपड़ा, वही अटैची लेकर वो गए थे और वही अटैची लेके बाहर निकले थे। उसके अलावा जहाँ अब देखिए उनके पास क्या चीज का कमी, जहाँ जरूरत हो अपने थोड़ा सा आगे के लिए सोचो, कपड़ा कितना दिन रहेगा और जो मैं रखूंगा वो कितना, इस तरह से सोच। लोअर क्लास जब अपर मिडिल क्लास जब बनना था, अपने सोच, हर चीज बोला जाता है सोचने से आपको सोच बड़ा तो बड़ा हो। चेयर, टेबल, ये मोबाइल, ये ट्राइपॉड, ये सोफा, किसने पहले सोचा था? किसी ने सोचा था कि एक तो कोई 4 डंडा वाला होगा जिसपे सपाट होगा, उस पे बैठ सकते हैं। किसी ने सोचा होगा, बिना सोचे ढक से ऐसे ठोक दिया हो। किसी ने सोचा था ऐसा कुछ होगा जो सर्कल हो सके जिसको ढकेलने से वो चलेगा तो चक्का। किसी ने सोचा था कि पौधा जो हम लोग बाहर लगाते हैं, गमला ऐसा हो सकता है जिसको कि हम लोग घर पर भी पौधा पहले सोचा हो, तो बोलते इनोवेट। आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप क्वेश्चन पूछिए बता, कुछ भी आंसर सवाल कीजिए उससे बता रहा है। अब जाके कि रक्षाबंधन में कौन सा गिफ्ट दिया है वो भी बताता है। क्या किसी ने पहले सोचा तब वो आज ड्राइवरलेस कार, ड्राइवर की तो गई ड्राइवरलेस ट्रक आ, अब वहाँ ड्राइवर थोड़ी बैठा, अब बहुत कोई एडवांस कुछ होगा, बहुत हेवी चीज होगा तभी वहाँ ड्राइवर को बैठा के भेजेगा। भाई जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाएगा उसके बाद एक प्रॉब्लम होगा तो ड्राइवर देगा, तो ड्राइवर की सैलरी भी कम हो जाएगी, क्योंकि आधा काम जमाना बदल रहा, आप जमाने के साथ चलेंगे तो आप बने रहेंगे, आप अगर साइड लेन में जाएंगे तो जमाने के साथ चलना। ये पर्पस था सिर्फ ये बताने का कि छोटा छोटा निवेश रक्षाबंधन के लक्ष्य में हम लोग ये तो शुरुआती समय में एक बच्चे को, एक बालक को ये पता नहीं रहता, लेकिन जो भी उसके लिए मिल रहा है, जो भी उसके हक में है, माँ बाप की जिम्मेवारी है कि वो उसके लिए रखते चले, कहाँ रख
आपको अगर आइडिया है तो आप जरूर, नहीं आइडिया है तो जरूर है, सही जगह पैसा निवेश से आपका भविष्य सुरक्षित, भविष्य के लिए सोच आप में बचा पाएंगे। नहीं सोचेंगे आप हर साल एक कपड़ा खरीदेंगे और हर साल वो कपड़ा रद्दी में बदल जाएगा और वो पोछा का काम आएगा, और वही पोछा की तरह तुम्हारा रक्षाबंधन में आपको आज क्या मिल रहा है सोचिएगा, और उसके विचार क्या तरह से चीजें। आप लोगों को भी ये प्लान अच्छा लगा हो और आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है आप अपने बहन के लिए भी करें, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा कोड लाइन को अपना इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।